नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मनीषा केस की। इस केस में कई अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला अपडेट, इसमें दो विटनेसेस सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमने मनीषा का शव देखा था, उस पर कुछ जानवर उसको नोच रहे थे। यानी कि बार बार ये सबूत सामने आ रहे हैं कि जो पुलिस कह रही है जानवर नोच रहे थे, कीटनाशक वाली बात, इसके अलावा खाद्य सामग्री जो बेचता है उसकी उसका बयान, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा सुसाइड नोट। यानी ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो इशारा कर रहे हैं कि मनीषा ने शायद खुदकुशी की है। लेकिन अभी चूंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, इसको लेकर भी आपको अपडेट देता हूं। लेकिन पहला अपडेट आपको देता हूं जो दो गवाहों के बयान सामने हैं। एक का नाम है ईश्वर, एक का नाम है सत्यपाल। एक अखबार से इन्होंने बातचीत की है और ये कहा है, जो आपको बता दूं, कि ये आपको पता है कि सिंघानी गांव में ये प्ले स्कूल था और वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर था नर्सिंग कॉलेज, और उसके बीच में करीब 500 मीटर पहले ये सिंघानी गांव में खेत था जहां पर ये शव मिला था। वहां पानी भर गया क्योंकि बारिश लगातार आ रही 17 दिनों से, तो ऐसे में काफ़ी पानी भर गया। क्या सीबीआई को सबूत मिलेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच दो गवाहों के बयान सामने हैं। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताता हूँ। पहला गवाह है, वो ये कह रहा है, ईश्वर, उस दिन मैं सुबह करीब 6 बजे खेत में गया, ध्यान से सुनिएगा, वहां कोने पर कुत्तों का झुंड देखा। यानी कि बहुत सारे कुत्ते थे, उसका यह कहना है। घुर्राते कुत्ते देख डर गया और करीब आधा किलोमीटर दूर भाग गया। मुझे लगा खेतों में किसी ने भेड़ या बकरी का मरा हुआ बच्चा डाल दिया होगा, उसी को कुत्ते नोच रहे होंगे। तभी एकदम भेड़ चराने वाला सत्यपाल वहां आ गया। जब दोनों ने पास में जाकर देखा तो वो दरअसल शव था, वहां से कुत्तों को भगाया गया, पता चला वो शव था। और ये एग्जैक्टली किस जगह पर था ये भी आपको बता दूं। गांव सिंघानी से सिवानी की तरफ, सिंघानी जहां प्ले स्कूल था वहां सिवानी की तरफ, जहां पर नर्सिंग कॉलेज के आसपास की बात है ये। रास्ते पर करीब 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद एक नहर आती है, उसके साथ साथ एक कच्चा रास्ता आता है। उस कच्चे रास्ते पर करीब 100 मीटर चलने के बाद वो खेत है जिसके कोने पर मनीषा का शव पड़ा हुआ था। खेत के हर एक हिस्से में गवार की फसल काफ़ी कम है, गवार की फसल वहाँ पर बो रखी है। पेड़ों की छाया रहने की वजह से नीचे फसल कम पैदा होती है, और वहाँ पर इस रास्ते पर ये बताते हैं आवाजाही काफ़ी कम है। इस वजह से यहाँ पर ये कच्चा रास्ता है और इसी वजह से किसी ने डिटेक्ट नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हो सकता है किसी ने डिटेक्ट किया हो, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इन दो गवाहों के बयान से आप लोगों का क्या दिमाग में आ रहा है? क्या सारी चीज़ें फर्जी हो सकती है? गवाह भी फर्जी हो सकते हैं, सुसाइड नोट भी फर्जी हो सकता है, कीटनाशक नहीं खाया ये भी हो सकता है। यानी कि ये तमाम ऐसे सबूत है जो इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इसी वजह से पुलिस के जो बहुत सीनियर अधिकारी थे उन्होंने ये बयान दिया था और ये कहा था कि ये शुरुआती तौर पर खुदकुशी का मामला लग रहा है, लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं है। इसी वजह से ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सीबीआई सच ढूंढेगी। लेकिन ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये पुलिस के पॉइंट्स हैं। आप सोचिए, सत्यपाल का भी बयान आ गया है, इसके अलावा ईश्वर का भी बयान आ गया है। ऐसे में अब सीबीआई ने फोन किया है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, मनीषा के पिता को। क्या कहा है ये भी आपको पूरी कहानी बताता हूं। इस बीच ये बताने से पहले एक और बात बताता हूं। स्कूल प्रिंसिपल ने बोला है कि एक स्कूल प्रिंसिपल का भी बयान है, यानी जिस प्ले स्कूल में वो पढ़ाती थी, हालांकि उसको भी एक ही महीना हुआ था वहां पढ़ाते हुए, लेकिन उसके प्रिंसिपल का बयान आया। वो कह रहे हैं कि मनीषा ऐसा नहीं कर सकती। अब देखिए, एक तरफ अ, ये मानने वाले भी बहुत लोग हैं कि ये हत्या का मामला है, और ये मानने वाले भी बहुत लोग हैं कि ये खुदकुशी का मामला है। लेकिन ज़्यादा जो पलड़ा भारी है, मैं कहूँगा वो खुदकुशी वाले पॉइंट्स पर ज़्यादा भारी है। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने क्या कहा है, वो बोले मनीषा सुसाइड नहीं कर सकती, मैथ साइंस में अच्छी पकड़ थी, कभी शिकायत नहीं सुनी। पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं होता, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। अब सुनिए, जो एक और इसमें अपडेट सामने आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनीषा के पिता को सीबीआई ने फ़ोन किया है। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि उनके पास सीबीआई के अधिकारी का फ़ोन आया है। उन्होंने सोमवार तक आने की बात कही है, यानी कि आज आज सीबीआई मौके पर जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन मौका थोड़ा सा ये कहा जाए, वहाँ पानी भर गया है, ग्वार की फसल वहाँ बोई जाती थी, वो खेत है जहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी मिली थी, और वहाँ पर इस तरह से अब स्थिति है। अब हम आपको बता दें कि सीबीआई के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक लापता की एफआईआर, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया 302 में, 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ये तमाम गवाह, खाद्य सामग्री वाला जो आदमी है वो, उसका बयान, ये दो जो शख्स आए हैं जिन्होंने देखा डेड बॉडी, सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो जाती हुई नज़र आ रही है नर्सिंग कॉलेज की तरफ, 2 बजे के आसपास वो स्कूल से निकली, ये भी साफ हुआ। इसके अलावा वो जो नर्सिंग कॉलेज पहुंची नहीं, ये भी साफ हुआ। इसके अलावा बीच के रास्ते के सीसीटीवी में वो नज़र आ रही है। और इसके अलावा
उसी के बिल्कुल पास जो विसिनिटी है, उसी एरिया के आसपास एक खेत में उसकी डेड बॉडी मिल रही है, लेकिन 2 दिनों के बाद। किसी ने देखा नहीं, गलत काम नहीं हुआ ये भी रिपोर्ट कहती है, लेकिन अब ऑब्वियसली डिटेल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको एनालिसिस किया जाएगा। 10 फॉरेंसिक सैंपल्स की रिपोर्ट है, इसके अलावा 10 फॉरेंसिक सैंपल्स की रिपोर्ट है, ये भी पता चला है। एम्स से मिले सैंपल्स अभी भिवानी पुलिस के पास पड़े हैं, इसको अब वो हैंड ओवर किया जाएगा ऑफिशियली सीबीआई को। सुसाइड नोट की कॉपी है, शव पर मिले कपड़े हैं, मोबाइल और अन्य सामान, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के पहलू। और किन किन लोगों से पूछताछ होती है ये भी आपको बता दूं, स्कूल का संचालक, इसके अलावा खाद्य बीज विक्रेता, इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज स्टाफ, इसके अलावा जिन्होंने जांच अधिकारी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, डॉक्टर, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसको प्रूव कर रहे हैं उसकी मौके पर मौजूदगी, मोबाइल टावर में ये क्लियर हो रहा है कि वो उस लोकेशन पर है, मौजूद है, उसकी डेड बॉडी का मिलना, वहाँ उसकी तस्दीक करना, ये ऐसे तमाम सबूत हैं जो सीबीआई के पास होंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, इसको ये मेंशन करना कि जो इंजरीज़ है, नेचर ऑफ इंजरीज़ भी आप देखिए, एक विटनेस आ रहा है जो कह रहा है कुत्तों ने, 2 विटनेस आ रहे हैं, तो अब इनको कैसे झुटलाया जा सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। खैर, सीबीआई भी जांच कर रही है, मैं इस ओपिनियन में नहीं हूँ कि सुसाइड केस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे इस आशंका को बल ज़रूर मिल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जांच अभी खुली दिल से करेगी सीबीआई, तो देखना होगा कि किन पहलुओं पर वो और विचार करेगी। इसके अलावा ये भी पता चला है कि इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई थी, हमने सबने देखा, उस पर भी, उस पहलू से भी जांच होगी। क्यों पुलिस ने शुरुआत में इसमें जो ये कहा जा सकता है कि सख्ती नहीं बरती, क्यों लाइटली लिया इस पूरे केस को। गांव वालों की जो कंसर्न है उसको भी सुना जाएगा, बहुत ध्यान से सुना जाएगा। लेकिन सबसे अहम ये है कि अगर उसका मर्डर हुआ तो किस हथियार से उसका मर्डर हुआ, ये भी तय करना होगा। वो हथियार की भी बरामदगी चाहिए होगी, जिसने हथियार चलाया, जो आरोपी है उसकी भी पहचान करनी होगी। जो बॉडी पर निशान है, अब आप बॉडी पर जो निशान है उसको कैसे झुटला सकते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो निशान कुत्ते ने नोचे हैं या वो निशान कोई हथियार से मारे गए हैं, ये तो बहुत क्लियर हो जाएगा ना। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि जो बॉडी पर नेचर ऑफ इंजरीज है, नंबर ऑफ इंजरीज कितनी है, नेचर किस तरह की इंजरी की नेचर क्या है, क्या ये कुत्तों के नोचने की वजह से ये खाया हुआ है सारा, या फिर इसको ये कहा जाए कि ये कोई ऐसा किसी ने हथियार मारा है, किसी ने चाकू का इस्तेमाल किया है, नोकीली चीज़ का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये हालत हुई शव की। ऐसी तमाम चीज़ें जो बहुत बारीकी से सीबीआई फॉरेंसिक एनालिसिस करेगी और साइंटिफिक लेवल पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी कि उसकी मौजूदगी प्रूव करनी होगी, शव उसकी वहाँ बॉडी मिली ये प्रूव करना होगा, अगर ये किसी ने मारा है तो वो आरोपी कौन है, उसका मकसद क्या है, बॉडी पर निशान आने चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ें जो सीबीआई को प्रूव करने होंगे अगर ये मर्डर केस है। तो सीबीआई अभी दोनों लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सबसे अहम ये है जो अभी तक सबूत इशारा कर रहे हैं वो तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ढेरों इसमें मेंशन कीजिएगा। कुछ और आपके दिमाग में कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो भी बताइएगा। मोबाइल रिकॉर्ड की भी खंगाल रही है, जांच की जा रही है, और किसी ने अगर सीसीटीवी के साथ या दूसरे अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ की होगी तो वो भी जांच के दायरे में आएंगे। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।